तालिबान कौन है और ये कैसे अस्तित्व में दुनिया के सामने आए? हम में से ज़्यादातर लोग शायद इस बात को नहीं जानते हैं और इसी को लेकर आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर तालिबान का मोटे तौर पर संबंध किसके साथ है। आज लोगों का मानना है कि तालिबान अपने घटिया इरादों की वजह से बदनाम है, और ऐसा हो भी क्यों ना, जब उसके ही देश के लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो फिर इसके बारे में ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। लेकिन क्या तालिबान सत्ता को सही से चला पाएगा, क्योंकि तालिबान सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान में सत्ता ही चाहता है। अफ़गानिस्तान की सत्ता पूरी तरह से अमेरिकियों द्वारा छोड़ दिया जाना और फिर तालिबान के हाथ में सत्ता पहुंच जाना कितना सही होगा, आज हम यह भी देखेंगे। ऐसी ही कई बातें जिन पर आज पूरी दुनिया में बहस बनी हुई है, और कुछ लोग तालिबान को सही मानते हैं तो कुछ तालिबान के शासन को बिल्कुल भी सही नहीं मानते। अब ये बात कितनी सही होगी, इस पर भी एक समय के बाद ही बताया जा सकेगा। फिलहाल हम थोड़ा बहुत तालिबान के औपचारिक व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज तालिबान भले ही कितना भी बदलने की कोशिश कर रहा हो और तमाम दावों को दुनिया के सामने ला रहा है, लेकिन औपचारिक व्यक्तित्व उसका कैसा है? तालिबान क्या वाकई में कुशल शासन के बारे में जानता है या फिर नहीं? अफ़गानिस्तान में इतने सारे लोग पलायन कर रहे हैं और इसके लिए वह लगातार मजबूर भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें जानना जरूर चाहिए। आज तालिबान ने अपने देश से सभी विदेशियों को वापस जाने से रोकने में कोई ज़बरदस्ती नहीं दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में प्रशासन की स्थिति से खौफ खाए लोग इस कदर डरे हुए हैं कि तमाम देशों ने अपने राजदूत कार्यालयों को ही बंद कर दिया और विदेशों से मिलने वाली मदद को भी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने रोक दिया। आज स्थिति इस कदर भयावह हो गई है कि अफ़गानिस्तान में वहाँ पर सिर्फ तालिबान की क्रूरता ही दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान और चीन जैसे देश भी हैं जो इस सरकार को मान्यता देना चाहते हैं। जी हाँ, वह तालिबान के शासन को मान्यता देना चाहते हैं, और ऐसे में अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर तालिबान का इतिहास क्या रहा है। तालिबान कौन है? दरअसल 90 के दशक की बात है, जब अफ़गानिस्तान से सोवियत सेनाओं के लौटने के बाद सऊदी अरब में उत्तरी पाकिस्तान में कई धार्मिक स्कूलों को फंड दिया जा रहा था। यहीं से तालिबान उभरा। दक्षिण पश्चिम अफ़गानिस्तान को तालिबान ने अपना बेस बनाया और कुछ ही सालों में ये देश की सत्ता पर काबिज हो गए। अमेरिका में 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर एक हमला हुआ, जिसके बाद तालिबान पर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के अभियुक्त ओसामा बिन लादेन को पनाह देने के आरोप लगे। फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अभियान चलाकर तालिबान को सत्ता से हटाया, मगर कई तालिबान के नेताओं ने कथित तौर पर पाकिस्तान पर जाकर पनाह ली और फिर संगठन को और ताकतवर बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे अफ़गानिस्तान में विदेशी सेनाओं की भारी संख्या के बावजूद तालिबान मजबूत होता चला गया। पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अंदरूनी रूप से अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगा तालिबान लगातार अपनी ताकत बढ़ाने लगा। कई बार तो इसकी मदद को लेकर भी पाकिस्तान पर कई आरोप लगे, लेकिन पाकिस्तान ने इससे अपना पल्ला झाड़ दिया और तालिबान अफ़गानिस्तान में अपने घुसपैठ को संचालित करने लगा। 2020 में तालिबान ने अमेरिका के साथ में एक शांति समझौता किया, मगर तालिबान ने फिर भी हिंसा जारी रखी। इतने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीकारा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को बढ़ने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरकार के पास अमेरिकियों द्वारा प्रशिक्षित 3 लाख से ज़्यादा सशक्त सेना बल है और तालिबान अफ़गानिस्तान में इस सेना से नहीं जीत पाएगा। और इस तरह अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा यह ऐलान कर दिया गया कि उसकी सेना 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान छोड़ देगी, जिसके बाद अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं को बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन इतने में जो कुछ भी हुआ वो दुनिया को हैरान कर देने वाला था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि तालिबानी लड़ाकों को अफ़गानिस्तानी सेना से निपटने में कम से कम 1 से 1.5 महीनों का संघर्ष तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन तालिबानियों की महज 80,000 की संख्या में मौजूद लड़ाकों ने पूरा का पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया। एक तरफ तो इसका बड़ा कारण अफ़गानिस्तान की कमज़ोर इच्छा शक्ति रखने वाली सरकार को माना जाता रहा, जिसने बिना गतिरोध के ही हथियार डाल दिए और लड़ाई को बीच में ही ख़त्म कर दिया।
तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की सेना को भी जिम्मेदार माना गया, जिसने तालिबान से लड़ने के बजाय ना लड़ना ही बेहतर समझा, क्योंकि तालिबानियों ने अपनी कूटनीति से अफ़गानिस्तानी सेना को यह बात पहले ही बताकर रख दी थी कि यदि हमारे खिलाफ अफ़गानिस्तान की सेना नहीं लड़ेगी तो हम उनको और उनके परिवार वालों को छोड़ देंगे और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी कूटनीति का तालिबानियों को इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला कि तालिबान ने महज कुछ ही हफ्तों में एक आसान लड़ाई को अपने पक्ष में कर लिया और अफ़गानिस्तान में मौजूद सरकार को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि देश और दुनिया में अमेरिका के इस फैसले को गलत ठहराया गया, अब अमेरिका में विपक्षी नेता भी अफ़गानिस्तान के हाल के लिए बाइडेन की प्रशासन के फैसले को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपकी इस पूरे प्रक्रम पर अपनी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बने रहें हमारे चैनल इंडोफीड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।